अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, उम्मीद से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग ने देखा था कि क्रिएशनल पैटर्न्स कौन से होते हैं और स्ट्रक्चरल पैटर्न्स कौन से होते हैं हमारे पास। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो हमारे बिहेवियर पैटर्न्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वो बस पैटर्न्स को हमने जस्ट डिस्कस किया था कि क्रिएशनल पैटर्न के अंदर हम क्या करते हैं और ये स्ट्रक्चरल में क्या होता है, बेसिकली बस ओवरव्यू देखा था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें हम एक एक करके, जैसे क्रिएशनल पैटर्न्स में कौन कौन से पैटर्न्स हैं उनको उनका छोटा छोटा इंटेंट के साथ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसी तरीके से क्रिएशनल के, फिर स्ट्रक्चरल के, और फिर उसी तरीके से बिहेवियरल के। उसके बाद इनके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियोस एक एक अलग अलग बनाऊंगी। तो आज जो है क्रिएशनल पैटर्न्स का मैं ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। कौन कौन से क्रिएशनल पैटर्न्स हैं और उनका क्या क्या मकसद है, इंटेंट उनका क्या क्या है। ओके, तो क्रिएशनल पैटर्न्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिज़ाइन पैटर्न देख लेते हैं कि ये सारे डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आते हैं, क्रिएशनल पैटर्न, स्ट्रक्चरल पैटर्न और बिहेवियर पैटर्न। और अगर आप लोगों को डिज़ाइन पैटर्न का नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। डिज़ाइन पैटर्न होते हैं जो हमारे डेवलपर्स हैं, ठीक है, जो हमारे कोडर्स हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे गैंग ऑफ 4 के 23 पैटर्न्स, ठीक है। और 23 पैटर्न्स क्रिएशनल पैटर्न्स में आते हैं और उसमें हमारे बिहेवियर भी आ जाते हैं, स्ट्रक्चरल भी आ जाते हैं। तो उन्होंने जो बार बार एक प्रॉब्लम को फेस किया, उसका उसका सोल्यूशन उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, उनको इंट्रोड्यूस करवाया। वो सारे डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जो हम लोग अपनी किसी प्रॉब्लम के अंदर, किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के अंदर हम अपने उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्रिएशनल पैटर्न स्टार्ट करते हैं। क्रिएशनल पैटर्न क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसमें हमारे ऑब्जेक्ट की क्रिएशन या इनिशियलाइजेशन होती है क्रिएशनल पैटर्न्स के अंदर। और इसके अंदर जो हमारे पैटर्न्स आते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री आता है, बिल्डर आता है, फैक्ट्री मेथड आता है, प्रोटोटाइप और सिंगलटन। ये सारे पैटर्न्स आते हैं क्रिएशनल में। अब हम एक एक करके सारे ये पैटर्न्स से देखेंगे एक एक करके और इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके इंटेंट को, ठीक है। और इनको फर्दर एक्सप्लेन एक आप वीडियोस में देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि इसकी जो फर्दर जो एक डिटेल्ड वीडियो जब आएगी तो वो उसमें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इंशाल्लाह आज भी कोशिश करूँगी जो इंटेंट है वो समझा दूँ आप लोगों को। तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री से स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या कहती है कि हम लोगों ने एक ऐसा इंटरफेस देना है, हमने एक ऐसी क्लास देनी है, ठीक है, जो हमें बना के दे, ठीक है, रिलेटेड या डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स जो आपस में रिलेट करते हो या डिपेंड करते हो आपस में ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और हम लोगों ने उसमें स्पेसिफाई नहीं करना उसकी कंक्रीट क्लास को, ठीक है। ठीक है, उसको स्पेसिफाई या उसको उसके साथ मतलब उसका लेना देना नहीं है, हम उसको स्पेसिफाई नहीं करना, ठीक है। उसको हमने जाहिर नहीं करना कंक्रीट क्लास को, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि हम लोगों ने जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं या जो हमारे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी हमने फैमिली प्रोड्यूस करनी है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। उसकी हमने क्या करनी है, फैमिली प्रोड्यूस करनी है। हम लोगों ने कंक्रीट क्लास में नहीं जाना, ठीक है। इसमें हमारी एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच होगी, ठीक है। लाइक अगर हमारा जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री लगा देनी है दरमियान में, ठीक है। अब उस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के अंदर हमारी जो फर्दर कंक्रीट क्लासेस हैं, लाइक अगर हमारी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है शेप की, ठीक है, और उसके अंदर एग्जांपल दे रही हूँ, उसके अंदर हमारी फर्दर कंक्रीट क्लासेस हैं लाइक ट्राइंगल, सर्कल, ओवल, ये हमारी कंक्रीट क्लासेस हैं। तो जैसे अगर कोई शेप में, अगर कोई शेप क्लाइंट जो है वो किसी शेप को मतलब करता है कि उसने ट्राइंगल को करना है या फिर उसने मतलब सर्कल को करना है, ओवल को करना है, किसी भी शेप को, तो वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के साथ इंटरेक्ट करे, वो कंक्रीट क्लास की तरफ ना जाए, उसको कंक्रीट क्लास से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि कंक्रीट क्लास कौन सी है, उसमें सब कुछ, उसमें कैसे सब कुछ जो फंक्शनैलिटी वो सब कुछ कैसे, उसको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री से, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को वो सिर्फ उसको यूज करते हुए वो बाकी सारी जो कंक्रीट क्लासेस हैं उनको उनको वो कॉल कर सकता है, उसके उसके सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से कि अब मैं जो क्लाइंट है, क्लाइंट को कंक्रीट क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को इन्वोक करेगा, उसके साथ सिर्फ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। वो जो हम फैक्ट्री के दरमियान में लगा देंगे, ठीक है। क्लाइंट सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को यूज़ करते हुए अपना सारा काम कर लेगा, वो नीचे की जो कंक्रीट क्लासेस है उन पे नहीं जाएगा, ठीक है। और जस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को या हमारी फैक्ट्री, हम जो भी इसको नाम देंगे वो सिर्फ उसको यूज़ करेगा, ठीक है। और वो जो हमारी होगी, जो हमारा इंटरफेस होगा वो हमारा ये होगा कि वो हमें रिलेटेड या डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स और जो आपस में रिलेट करेंगे, हम अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के जो डिपेंडेंट नहीं ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स को बिल्ड करवाएंगे उस इंटरफेस के थ्रू, ठीक है।
और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आ गई, क्योंकि वो जो क्लाइंट है वो जस्ट एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को जस्ट इंटरेक्ट करे, उसको इन्वोक करे, ठीक है, वो उस पर ना जाए, ठीक है, मतलब वो नीचे की कंक्रीट क्लासेस उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कंक्रीट क्लासेस के साथ अपना काम नहीं करेगा, ठीक है, उसका उसको कंक्रीट क्लासेस से फर्क नहीं पड़ता, लाइक अगर क्योंकि उसका सारा काम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब कंक्रीट क्लास में जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्लाइंट को, ठीक है। तो आप लोगों ने ये इस बात का ध्यान रखना कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री ये है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में काम ऐसे होता है, ठीक है। और आई होप सो कि जिसका इंटेंट है, जिसका मकसद है, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बिल्डर का इंटेंट जो है वो समझ लेते हैं। बिल्डर हमें क्या कहता है कि जो हमने कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन है, उसको हम उसकी रिप्रेजेंटेशन से हम उसको सेपरेट कर दें, उसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को, ठीक है। और उससे फिर हमें क्या अचीव हो कि जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जो सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो, वो हम लोगों को डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस जो है वो क्रिएट करके दे दे, ठीक है। लाइक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है वो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस वही सेम होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग हो जाएगी। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन की, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है, ठीक है, उसमें हमारे पास 5 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ठीक है। और मतलब जैसे आपने केस में मतलब एक एक में 3 प्रॉपर्टीज दी हैं और एक में हमने 4 उसको प्रॉपर्टीज असाइन कर दी हैं, ठीक है। तो अब ये है कि दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। अब दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगी उस सेम ऑब्जेक्ट की, मतलब अब हमारी दो दो रिप्रेजेंटेशन होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोग ने इसकी रिप्रेजेंटेशन को हमने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर दी, ठीक है। हमारे पास एक में जो प्रॉपर्टीज हमारे पास ये थी कि हम लोग के पास 3 थी और एक में हमारे पास 4 थी, हमने 4 असाइन की थी, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यही है बिल्डर डिजाइन पैटर्न का, कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है ना, हम उसका कंस्ट्रक्शन है जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की, उसको हम सेपरेट कर दें उसकी रिप्रेजेंटेशन से, ताकि वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन का जो सेम प्रोसेस है जिसको यूज करते हुए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को सेपरेट किया है, उस सेम रिप्रेजेंटेशन से, सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से हम लोग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब अपनी क्रिएट कर सकें। तो ये है बिल्डर डिजाइन पैटर्न का मकसद, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हमारे पास सेम ही रहेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। हमने अलग ऑब्जेक्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाई कि एक की प्रॉपर्टीज हमने 5 असाइन की और एक की 3, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है दोनों में, लेकिन उसके हम रिप्रेजेंटेशन क्या, दो ऑब्जेक्ट्स दो हमारे पास दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो गई ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो दो अलग अलग हो गए। तो ये है बिल्डर डिजाइन पैटर्न का काम, ठीक है। ये इसका इंटेंट था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं फैक्ट्री मेथड पे, ठीक है। अब हम फैक्ट्री मेथड क्या कहता है कि हमने एक ऐसी इंटरफेस देनी है या हमने एक ऐसी क्लास देनी है जो हमें ऑब्जेक्ट बना के दे, जो हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके दे, ठीक है। अब लेकिन जो हमारे पास सब क्लासेस हैं उनको हम डिसाइड करने देना है, उन पे हमने छोड़ना है कि वो किस क्लास को इंटेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। वो किस क्लास को इंटेंशिएट करना चाहते हैं, ठीक है। अब भी आप लोग को इससे समझ नहीं होगी, मैं आप लोग समझाती हूँ, ठीक है। अब हम लोग जैसे है कि अब हम मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि एक हमारी जैसे एक हमारे पास एक इंटरफेस है, ठीक है, प्रोफाइल व्यू का, ठीक है, प्रोफाइल व्यू। अब उसमें है कि उसका थीम है, उसके उसके अंदर उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, कि उसके अंदर नेम, उसके अंदर प्रोफाइल व्यू के अंदर उसके अंदर नेम, इंफॉर्मेशन अबाउट, उसका बायो, सही है, वो सब कुछ, उसका जेंडर, सब कुछ प्रोफाइल व्यू के अंदर आ रहा है, ठीक है। और मतलब 65,000 मतलब जितनी भी इसके अंदर रीजंस है, ठीक है, प्रोफाइल व्यू के अंदर जितनी भी है। अब ऐसे से नहीं हो सकता कि मतलब अब क्लाइंट है वो एक एक चीज को जाके चेंज करे, ठीक है। वो मतलब जाए प्रोफाइल व्यू के अंदर जाए, फिर जाके नेम को चेंज करे, फिर जाके अपना बायो चेंज करे, ये चेंज करे, वो चेंज करे, चेंज करे, चेंज, ये ऐसा वाला काम नहीं हो सकता, ठीक है। ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम इस फैक्ट्री मेथड के अंदर एक फैक्ट्री लगा देंगे, इसमें फैक्ट्री और फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट मल्टीपल फैक्ट्रीज, ठीक है। इसमें हम फैक्ट्री लगा देंगे, ठीक है। अब वो जो है अब वो जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को यूज करते हुए क्लाइंट क्या करेगा, उस फैक्ट्री अगर हमने प्रोफाइल व्यू की फैक्ट्री लगा दी, अब उस फैक्ट्री के अंदर ये सब कुछ है कि उसके अंदर स्क्रीन चेंज सब कुछ, ये सब कुछ है उसके पास, फैक्ट्री मेथड के पास ये सारी उसके पास एबिलिटीज हैं, ठीक है। तो जस्ट उसने फैक्ट्री मेथड को उसने अपने इस्तेमाल में लेके आना है, उसको उसने सिर्फ उसको
उसको सिर्फ उसको यूज करते हुए, ठीक है, उसको सिर्फ फैक्ट्री मेथड को वो कॉल करेगा, ठीक है, वो उसको सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा, मतलब अपनी आस्क उसको बताएगा कि हाँ जी मुझे ये चेंज करना, मुझे थीम चेंज करनी, ये करना, ये करना, सिर्फ वो फैक्ट्री मेथड को बताएगा, ठीक है। उसको बाकी बाकी जो है उसको उसको ये नहीं कंसर्न कि वो जो है वो प्रोफाइल व्यू के अंदर उसने जो नेम चेंज करवाना था वो कैसे चेंज हुआ, उसके अंदर उसने थीम चेंज करवानी थी वो कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, उसको उससे कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट उसको जो अपना काम करवाना है जस्ट उससे वो काम करवा लेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ये वो चीज़ें उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो जस्ट फैक्ट्री मेथड को कॉल करके, जो प्रोफाइल व्यू की फैक्ट्री मेथड थी, प्रोफाइल व्यू के अंदर वो जो कहेगा कि मुझे ये चेंज करवाना है, ये सब कुछ जो बताएगा वो सब कुछ वो चेंज कर देगा, ठीक है। उसको अलग अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो फैक्ट्री मेथड को ही अपना कॉल करेगा, ठीक है। तो ये मकसद है फैक्ट्री मेथड का, ठीक है। और इसमें डेफर इंस्टेंशिएशन भी हो सकती है, ठीक है। क्लास जो है वो डेफर इंस्टेंशिएशन कर सकती है टू सब क्लास, ठीक है, जो हमारी सब क्लासेस हैं, ठीक है, सब क्लास ही उसको करेगा, ठीक है। और जो हम तो जो हमारी ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन होगी वो हमारी एक इंटरफेस क्लास करके देगा, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि जो क्लास है वो हमें क्रिएट करके दे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन जो हमारी सब क्लास है वो खुद डिसाइड करेंगे वो किस क्लास को इंटेंशिएट करना चाहती हैं, ठीक है। लाइक सब क्लास अगर हम मतलब एक सब क्लास में हमारे पास एक फैक्ट्री के नेम से एक मतलब एक प्रोफाइल व्यू के नाम से तो हमारे फैक्ट्री मेथड हमारे एक फैक्ट्री है ना, मेन फैक्ट्री। लेकिन हमारी सब क्लास है लाइक जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है, वो किस तरह का करवाना चाहता है, वो किस तरह का काम करवाना चाहता है। उसको ये नहीं है कि अंदर वो कैसे हो के आ रहा है, कैसे हुआ है, सब कुछ उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। उसको सिर्फ उसका काम मिल रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट्री मेथड की एक फैक्ट्री लगा दें हम लोग जिसमें अंदर उसके सारे एट्रीब्यूट्स और सब कुछ हो, जस्ट उसको यूज करते हुए उसका काम हो जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये सारे हमारे क्रिएशनल पैटर्न में एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बिल्डर, फैक्ट्री मेथड, ठीक है, प्रोटोटाइप, सिंगलटन, ये सारे हमारे क्रिएशनल पैटर्न्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब में हमारी ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन या इनिशियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। अब प्रोटोटाइप मतलब कि हमारा प्रोटोटाइप के मतलब से क्या निकलता है कि लाइक डुप्लीकेट, ठीक है। प्रोटोटाइप कैसे, अब इसमें ये होता है कि हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट जितनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, मतलब हम लोगों ने उनको स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है, ताकि मतलब वो क्रिएट कर सकें, मतलब काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग को स्पेसिफाई कर देना है ताकि वो क्रिएट करें प्रोटोटाइपिकल जो हमारे इंस्टेंस हैं, ठीक है। और जो हमारे न्यू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और न्यू ऑब्जेक्ट्स जो हम बनाए, ठीक है, क्रिएट करें, वो उन से प्रोटोटाइप को कॉपी करके हम बना सकें। लाइक हम लोगों को एक आसानी दे रहा है प्रोटोटाइप पैटर्न, कैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, लाइक हम फोटोशॉप का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब फोटोशॉप में मैंने एक बैनर बनाया है, एक लाइक क्रिकेट टीम का एक पोस्टर बनाया है, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने कह दिया है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ठीक है, उसमें ये सारा काम है। अब मुझे वही सेम काम जो है वो मुझे चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ ये मैंने चेंज करना, उसमें जस्ट मैंने नेम जाके चेंज करना, उसमें मैंने लिखना है जस्ट पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, ठीक है। अब वो क्या मैं उसको दोबारा बनाऊंगी, मैं कितना मुश्किल काम उसको दोबारा बनाना, कि मैं उसको अब दोबारा एक और पोस्टर बनाने बैठूंगी, वही थीम रखूंगी, वही सब कुछ रखूंगी, तो कितना मुश्किल काम है। तो प्रोटोटाइप हमें ये कहता है कि प्रोटोटाइप जो हमारा एक है क्रिएशनल पैटर्न, हमें ये कहता है कि हम जस्ट उसको कॉपी कर लें, ठीक है। मैं उसको कॉपी करके डुप्लीकेट करूंगी सिर्फ, और डुप्लीकेट करके जाके मैंने जस्ट जाके चेंज कर देना जो चेंज मैं चाहती हूँ, ठीक है, जो चेंज क्लाइंट चाहता है। तो प्रोटोटाइप पैटर्न ये होता है कि हम लोग जस्ट न्यू जो हम बनाना चाहते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं, या हम न्यू ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम थोड़े से एनहांसमेंट लेके आना चाहते हैं, थोड़ी सी बस हम उसका प्रीवियस जो वर्जन है उसको कॉपी करके हम न्यू क्रिएट कर लें। तो प्रोटोटाइप का ये मकसद है कि हम लोग कॉपी कर सके, डुप्लीकेट हमें देता है, ठीक है, ठीक है, प्रोटो नया नया हमें मिल सकता है। तो ये प्रोटोटाइप पैटर्न का मकसद है। आई होप सो जिसका इंटेंट है वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम सिंगलटन की बात कर लेते हैं। सिंगलटन भी क्रिएशनल पैटर्न के अंदर आता है, ठीक है। आपको सिंगलटन क्या कहता है कि जो क्लास है उसका जस्ट वन इंस्टेंस हो या फिर वन ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। और वो जो वन इंस्टेंस या वन ऑब्जेक्ट है उसको हम ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस दें, ठीक है। अब वो क्या है, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल सिंगल इंस्टेंस, ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब जो है, मतलब जो हमारे सिंगल ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारी जो बाकी क्लासेस हैं, या ये ऐसा तो नहीं कि हमारी सिर्फ एक क्लास हो, ठीक है। हमारी डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो सारी क्लासेस जो हैं वो हमारी अदर क्लासेस जो हैं वो सिर्फ वही एक सिंगल ऑब्जेक्ट को यूज करें, ठीक है, मतलब है उस सिंगल इंस्टेंस को यूज करें, ठीक है।
जो हमारे सिंगलटन पैटर्न है वो हमें मल्टीपल इंस्टेंशिएशन हमें अलाउ नहीं करता, ठीक है। वो हमें कहता है कि आप सिर्फ एक इंस्टेंस बना लो, ठीक है, और उसी को आप ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस दे दो ताकि जितनी भी बाकी क्लासेस हैं वो उसको यूज कर सकें, ठीक है। अब जो हमारे सिंगल ऑब्जेक्ट ही मतलब हमारे सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट करेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट का एक सिर्फ सिंगल इंस्टेंस ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हम मल्टीपल इंस्टेंशिएशन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते सिंगलटन के अंदर, ठीक है। तो सिंगलटन का ये भी क्रिएशनल पैटर्न में कि हम इसमें ऑब्जेक्ट बना तो रहे हैं लेकिन उसमें सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो जो बाकी क्लासेस है वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट को ही यूज करें, ठीक है। बाकी क्लासेस अपने अपने ऑब्जेक्ट्स या अपने अपने इंस्टेंस नहीं बना सकती, ठीक है। तो ये थे सारे क्रिएशनल पैटर्न। तो मैंने बस इन सब के जो इंटेंट है वो आप लोगों के सामने रखे हैं। आई होप सो कि जो इनके इंटेंट है वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द आंसर करूंगी। और अभी तो मैंने आज सिर्फ इंटेंट आप लोगों को समझाया, इंशाल्लाह जो आगे आने वाली वीडियोज उनमें एक एक जो हमारा पैटर्न है उनको अलग अलग पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल्स के साथ और पूरे स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, और डायग्राम्स के साथ बिल्कुल उनको समझाने की कोशिश करूंगी। तो तब तक आप लोग मेरे साथ रहना, लेकिन अगर सिर्फ इंटेंट आप लोग सिर्फ समझना चाहते हैं तो आप लोग ये बेशक ही वीडियो देखें। आई होप सो कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। एंड अल्लाह हाफिज़।